मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग संपन्न हो गई है। वोटिंग पूरी होने के बाद वोटर्स टर्नआउट यानी कितने प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, इसका डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया। जो आंकड़े जारी हुए हैं उसने अब चिंता बढ़ा दी है। चाहे बात हम करें बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर आजाद समाज पार्टी की। दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 2023 विधानसभा चुनाव की अपेक्षा में इस बार मतदाता कम बाहर निकले। ऐसे में कम वोटिंग परसेंटेज किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फायदा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे दतिया उपचुनाव में वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज आखिर किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या किसका नुकसान कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई थी, राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ था। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जो राजेंद्र भारती की विधायकी शून्य होने के बाद खाली हुई थी, वहां पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों की घोषणा की थी। 30 जुलाई को दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनावों के लिए वोटिंग हुई। मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एमपी तक ने सुबह से ही अपने दर्शकों को हर एक अपडेट मतदान के दिन से जुड़ी हुई दी। वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और किस माइंडसेट के साथ वोट डालने जा रहे हैं से लेकर किस नेता ने क्या कुछ कहा, ये तमाम चीजें जो हैं वो एमपी तक ने आपको दिखाई। शाम ढलते ढलते निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर्स टर्नआउट का परसेंटेज जारी किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं बीजेपी की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट सामने आया और नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दी गई। वहीं आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनावी मैदान में दमखम भरते हुए दिखाई दिए थे। अगर हम बात करें वोटर्स टर्नआउट की, तो इस बार 2023 के विधानसभा चुनावों की अपेक्षा कम मतदाता घर से बाहर निकले वोट डालने के लिए। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में जहां कैद हो गई है, वहीं दतिया विधानसभा सीट पर घटे मतदान ने सियासी टेंशन को बढ़ा दिया है। उपचुनाव के बाद मतदान के जो आंकड़े सामने आए हैं और जो जमीनी रुझान देखने को मिला है, वो बड़ा संकेत दे सकता है। दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के जो नतीजे हैं वो 3 अगस्त को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज है वो क्या इशारा कर रहा है, इसे समझते हैं। देखिए, नतीजे भले ही 3 अगस्त को यानी कि सोमवार को आए, लेकिन वोटिंग ट्रेंड से नतीजों की संभावना समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव हुए हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी बाहुल इस सीट पर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। उपचुनाव के लिए करीब 70% मतदान दर्ज किया गया, लेकिन 2023 के चुनाव में, जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब जहां 80.20% वोटिंग हुई थी, वहीं 2023 के मुकाबले दतिया सीट पर इस बार 10% कम मतदान हुआ है। 2023 में दतिया सीट पर परिवर्तन हो गया था। बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। वहीं अब उपचुनाव में बीजेपी से आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह मैदान में हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों नेताओं ने दतिया फतह करने में जहां पूरी ताकत लगाई, वहीं तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उधर उपचुनाव के हिसाब से दतिया में इस बार जैसी वोटिंग हुई है, इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। अब देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2023 में 80.20% मतदाता घर से बाहर निकले थे मतदान करने के लिए, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था और राजेंद्र भारती जो हैं वो चुनाव जीत गए थे। वहीं अगर इस बार यानी कि 2026 में हुए उपचुनावों की बात करें तो लगभग 70% मतदाता जो है वो घर से बाहर निकला है। ऐसे में ये जो घटा हुआ 10% है वो किसका नुकसान करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जहां मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर ग्रामीण और अर्ध शहरी मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया और लगभग 70% के आसपास मतदान किया। यह मतदान इस बात का संकेत है कि मुकाबला बेहद आक्रामक है। स्थानीय समीकरण बेहद मजबूत थे और जनता सत्ता या राजनीतिक उठापटक को लेकर पूरी तरीके से जागरूक भी थी और विभाजित भी थी। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने का असर
वहां पर दिखाई दे सकता है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो 3 तारीख को नतीजे जब आएंगे तभी पता चलेगा। वहीं दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दामोदर यादव जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वोटिंग ट्रेंड से जो तस्वीर दतिया विधानसभा उपचुनाव की दिखाई दे रही है उसकी माने तो मुकाबला जो है दतिया में वो नेक टू नेक फाइट का है, यानी कि कांटे की टक्कर दतिया में देखी जा रही है। वहीं ये भी आपको याद दिला दें कि दतिया में उपचुनावों की घोषणा और प्रत्याशियों के नाम की सामने आने के बाद हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद नाराजगी देखी गई और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने नेताओं को साधने में दिखाई दी। दतिया में जातिगत समीकरण भी हावी है। इस बीच वोटर्स का कम बाहर निकलना 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार क्योंकि 10% वोटिंग कम हुई है, तो ऐसे में दतिया विधानसभा चुनाव को वोटर्स टर्नआउट रेशियो ने और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब इंतजार 3 अगस्त का है जब नतीजे आएंगे और नतीजे आपको मिलेंगे सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक सिर्फ एमपी तक पर।